हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत के कैप्टन गिल की बस एक बात से पूरे इंग्लैंड के कट्टर अंग्रेजों की सुलग गई। तो भाई साहब, ऐसा कुछ एक बात की है भारत के कैप्टन ने, इस टाइम पूरा इंग्लैंडी मीडिया जो है रो रहा है, सारे सुलग पड़े हैं। हाँ। कल पता है क्या हुआ? लास्ट ओवर में हुआ ये। हाँ, ये लास्ट ओवर में जो बहुत हैवी किस्म की बात की है भाई हाँ। साहब। गिल ने फाड़ के रख दी अंग्रेजों, मतलब उनकी। और भाई साहब, उनको इतनी गरमाइश हुई हुई है कि वो उनका पूरा मीडिया यही चीज कवर कर रहा है। यार उनके वो डर गए थे। वो मतलब बुमराह बॉल कराने है, वो पीछे हट गया। भाई शुभमन गिल की हट गई, उधर से सिराज आ गया, उधर से बुमराह। इंडिया के ना बैटर्स को खेल पा रहे ना बॉलर्स को। ओ यार, वो पिछले टेस्ट आ रहे हैं तो इस वजह से वही ना उनके ऊपर पड़ी हुई। पहले हुआ क्या सीन है देखते हैं भाई, काउंट करते हैं स्टार्ट। शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है। ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, मतलब बड़े टाइट करो ना, क्या हो गया? शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर, बोल के तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके। जो ये लास्ट ओवर में जो एकदम हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए डरते। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। जैक क्रॉली को उंगली दिखा रहा है और फिर उसको बोल रहा है मार दूंगा। क्या हुआ भाई? शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू, इनकी ऐसी की तैसी। ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर, हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहाँ पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते। दोस्तों नमस्कार। कल थर्ड टेस्ट के थर्ड डे के आखिरी ओवर में जो हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि गिल ने जो कहा गुस्से में जैक क्रॉली को, वो तो विराट कोहली भी नहीं कहा किसी को आज तक। जब इंडिया की इनिंग खत्म हुई तो आखिरी के 7 मिनट इंग्लैंड को बैटिंग के लिए आना था, लेकिन वो दोनों ओपनर्स इतने आराम से चल के आ रहे थे जैसे कोई पार्क में घूम रहे हो, या उनकी इच्छा ही नहीं हो खेलने की। वो दोनों इतना डर गए थे इंडियन बॉलिंग से कि वो चाहते थे कि बस आज एक ही ओवर खेलने को मिले, अगर एक ओवर और हो गया तो हम कहीं आउट ना हो जाए। मतलब इतना डर मैंने आज तक नहीं देखा इंग्लैंड के प्लेयर्स के अंदर, वो भी अपने घर पर। और जब जैक क्रॉली बार बार हट रहा था बुमराह की बॉलिंग करते वक्त, तो गिल को बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, जो से कभी आता नहीं है, क्योंकि वो एक कूल बंदा है। गिल ने फिर जैक क्रॉली को जलील किया पूरी दुनिया के सामने और कहा कि अगर इतना डर था तो खेलने के लिए आए क्यों, किसी और को भेज देता। और फिर पूरी टीम टूट पड़ी उसके ऊपर। मतलब एक अलग ही माहौल सेट हो गया अब आखिरी 2 दिनों के लिए। और आज जब इंडियन टीम बॉलिंग करने आएगी तो बहुत मजा आने वाला है। 3 दिन के बाद भी दोनों टीम बराबरी पर हैं। अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अब जो गुस्सा मिला है इंडियन टीम को इंग्लैंड ने, उसका बदला हम जरूर लेंगे। और अगर हमने इंग्लैंड को 250 रन। शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है। और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया? हैं परदादी नजर आ रही है तुम्हें साइड स्क्रीन के सामने, वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना। शुभमन गिल उधर उसके साथ इंगेज हुआ है, वो सिराज भी आ जाता है। मैं तो मुझे सिराज की सबसे ज्यादा हैरत होती है, सिराज क्या ही इनको कहता होगा। मतलब तुम्हें पता ही है ना, सिराज तो खुद कहता है कि यार इतनी लोगों की हिंदी जैसे कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश है। तो वो सिराज भाई क्या कहते होंगे, कोई सिराज भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ। वो मेरा ख्याल यही कह रहा हूँ, वो जो उनके उधर कहा जाता है बैटिंग के बाद, और क्या कह रहा होगा। बाद में वो शुभमन गिल दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ कि इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा, इसका बीपी डाउन है।
वहां तो फिंगर पॉइंट आउट हुई हैं भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बहुत एक्शन होने वाला है भाई। शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी की तैसी। भाई एक बात बताऊं, वैसे तो ये टेस्ट मैच बराबरी पे खड़ा भाई साहब, लेकिन ये जो करतूत, ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे क्योंकि बराबरी पे खड़ा है ये मैच। लेकिन ये जो जाते जाते इन्होंने करतूत करी है ना, ये जो जाते जाते इन्होंने चिंगारी लगाई है अपने पिछवाड़े पे इंग्लैंडियों ने, भाई साहब स्वाद आ गया, मजा आ गया। और तुम सब बात कर रहे हो और उधर से मोहम्मद सिराज कह रहा, ए भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम मेरी आइटम मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा? भैंस की भाई सिराज कह रहा, ए भाई मेरा मेरा काम है, ये मेरा काम है। ऐसे कैसे भाई? सिराज को ये हो गया भाई जैसे घर में दो बच्चे हो सपोज करो, और अगर पापा आके भाई साहब अगर चॉकलेट वॉकलेट दे दें तो जो पहले वाला बच्चा होता है वो ऐसा होता है कि वो कहता नहीं है कि तू भी ले ले, नहीं, लेकिन जो दूसरा बच्चा उसको भाई कुछ शक हो जाता है कि यार भाई बट रहा है सामान, वो फिर कुछ नहीं देखता, वो भैंस के दरवाजे जाली तोड़ते हुए अंदर से भाग के आता है। इस तरीके से मोहम्मद सिराज आया। मोहम्मद सिराज कह रहा, प्रिंसो तू रुक, तेरा अभी नया नया काम है, तू रुक अभी, मैं पटकू इसको उठा के भैंस की। यार भाई देखो, मुझे क्या, सब कोई थोड़ा सा बोर फील हो रहा था सारा, जाते जाते माहौल जम गया। अगर कहीं 2-3 ओवर और डल जाते भाई साहब, किसी एक आध को तो हम धर ही लेते हैं कि वाकई एक दो को भाई पता क्या सीन हुआ है, क्रॉली की फट गई क्योंकि वो चाहता था जल्दी बांध दो, विकेट गिर गई, प्रेशर बने, विकेट बनी, प्रेशर बढ़ेगा। वो बार-बार शुभमन गिल कहता है ग्रोस बॉल ना सम बॉल्स। हाँ भाई, तो मतलब गोटी टाइट करा है। हाँ, उसके पिछवाड़े में इंडिया ने दे दी, वो बेसबॉल की मार के रख दी। इतना खौफ है। परसों सिराज कुछ बोल रहा था कि तेरी बेसबॉल किधर गई। भाई ये बात फुल, और जो शुभमन गिल ने दिखाया वाकई वो चीकू बॉय नहीं है, वो फुल हैवी बॉय है। मतलब उसको कहते थे वो शांत दिमाग का बंदा है। विराट कोहली है ना, कि मतलब वो बर्दाश्त नहीं करता, वो दूसरी की सरजमीन पे जाकर उनको भाई पहले कहते थे कि ये बंदा थोड़ा धीमा है, मतलब ये कुछ नहीं, इतना गुस्से वाला नहीं है। कल उसने बता दिया कि भाई कैप्टन की सीट संभालते ही और मतलब इस तरह करके उंगलियां यूं कर रहा है, उधर से सिराज आ रहा है, वो उसको पीछे मोड़, उधर से बुमराह हंस रहा है, वो देख रहा है ये क्या हो रहा है। मतलब पूरी टीम आ गई है एकदम से। बुमराह का जलवा ऐसा है ना, वो डरते हैं उसको खेलने से यार। सच में आज वाकई मजा आने वाला है, क्योंकि अब जब मैच स्टार्ट हो चुका होगा बिल्कुल, लेकिन अब जो तबाही मचेगी ना आज, और जो गुस्सा और जो मतलब वो क्या कहते हैं, क्या पता है, कहते दो धरे भी जाएं आज। हाँ भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चौथा दिन है भाई, कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। तो भाई अब क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो बराबरी पे खड़े हैं, लेकिन मुझे पलड़ा भारत का भारी लग रहा है। जिस तरीके से वो डरे हुए हैं, जिस तरीके एक वो जीता है कि जीते, और लॉर्ड्स में जीत गए, मजा आ जाएगा। जिस तरीके से वो डरे हुए ना, मुझे लगता है कि ये हारेंगे। सही बात है, क्योंकि उनमें जिक्र, मतलब वो दूसरा मैच हार कर वो ऐसे हालांकि इंडिया पहला टेस्ट हारा है, लेकिन कम बैक दूसरे में कमाल का किया, 336 के 38 रन, आज तक कोई उधर नहीं जीता इस इतने रन से। वही बात है भाई, काम क्यों रहे हो, काम कह रहे हो। आपकी क्या राय बता लो, आप लोग बहुत ज्यादा क्या रखना था।